हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। प्रॉपर्टीज में से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमने सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में डिस्कस की थी। 4 प्रॉपर्टीज हैं। सभी प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया था, याद होगा आपको। और मोलर मास के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहां हम वैल्यू कंपेयर करेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए ज्यादा होगी, किसके लिए मतलब ट्रू सॉल्यूशन के लिए या कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए। हमें क्लियर है कि कोलोइडल पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से, सोल्यूट के पार्टिकल से बड़े होंगे। अब पार्टिकल क्योंकि बड़े हैं, तो हमने अगर इक्वल वॉल्यूम लिया, सेम कंसंट्रेशन ली, तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल स्मॉल हैं तो वो ज्यादा होंगे। क्लियर है? ये नंबर ऑफ पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होंगे अगर इक्वल वॉल्यूम है और सेम कंसंट्रेशन है एज कंपेयर टू कोलोइडल सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर ज्यादा होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। सिमिलरली यहां से भी कह सकते हैं, क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल हैवियर हैं, उनका एवरेज मोलर मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोल्यूट पार्टिकल्स, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा कोलोइडल सॉल्यूशन की स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। अब जो भी प्रॉपर्टी, जैसे हम बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वैल्यू का अगर कंपैरिजन पूछा जाए तो इसको हम याद रखेंगे। अब इसमें लिखेंगे क्या? सिंस values of colligative properties are directly proportional to number of particles and in the same concentration number of particles are smaller in colloidal solution than true solution. Therefore values of colligative property are of small order for colloidal solution. सेकेंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, टिंडल इफेक्ट। ये सबसे पहले माइकल फ्राडे ने ऑब्जर्व की थी, लेकिन डिटेल में एक्सप्लेन किया किसने? टिंडल ने। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जैसे मान लो अंधेरे में ना, रात में हमने टॉर्च जला दी, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि टॉर्च की जो बीम है वो हमें क्लियर विजिबल होगी। उसके विजिबल होने का रीजन है कि लाइट की स्कैटरिंग कर दी। किसने? डस्ट पार्टिकल्स। अगर डस्ट पार्टिकल नहीं होते तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती और लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता। तो लाइट का पाथ विजिबल होने के लिए लाइट की स्कैटरिंग जरूरी है, इसलिए ये इफेक्ट कोलोइडल सॉल्यूशन में आती है, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं आती। सिंपली इसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? एक पहले अपरेटस देखें क्या है इसका। ये हमने कंटेनर में ले रखा है कोलोइडल सॉल्यूशन। यहां ये लाइट का सोर्स है, लाइट की बीम को हमने कन्वर्ज किया और राइट एंगल से, जैसे मान लो इस तरह से बीकर रखा हुआ है, तो ऐसे इसको हम ऑब्जर्व करें। ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से या वैसे नेक्ड आई से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या देखेंगे कि ये जो लाइट की बीम है ये हमें विजिबल होगी, इसका पाथ विजिबल होगा। तो लाइट की बीम के पाथ का विजिबल होना ही क्या है? टिंडल इफेक्ट। क्यों हुआ ये? क्योंकि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें कोलोइडल पार्टिकल बड़े साइज के हैं और इसलिए वो लाइट की स्कैटरिंग कर देते हैं। अगर यहाँ अपने पास कोई ट्रू सॉल्यूशन होता, जैसे मान लो साल्ट वाटर में डिसॉल्व किया हमने, वो ट्रू सॉल्यूशन है, तो साल्ट सॉल्यूशन में ये पाथ विजिबल नहीं होगा। तो एक बार डिफाइन करते हैं, फिर कंडीशंस बताते हैं। When a beam of light is passed through a colloidal solution, then its path become visible. It is known as Tyndall effect. Cause क्यों होता है ये? It is due to scattering of light by colloidal particle.
कोलोइडल पार्टिकल ही लाइट की स्कैटरिंग कर सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल नहीं कर सकते, इसलिए ये ट्रू सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होती। कंडीशन से और बेटर क्लियर हो जाएगा। पहली कंडीशन, साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स शुड बी कंपेरेबल विद वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। जो साइज ऑफ पार्टिकल है, हम कोलोइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये जो पार्टिकल साइज है ये लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए, तभी वो लाइट की स्कैटरिंग करेंगे। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल साइज स्मॉलर होता है, इससे वेवलेंथ ऑफ लाइट से, इसलिए ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल लाइट की स्कैटरिंग नहीं कर सकते और वहां टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होते। सेकंड कंडीशन, देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस in refractive indices of disperse phase and dispersion medium। रिफ्रैक्शन भी मेनली डिपेंड किस पे करेगा, साइज ऑफ पार्टिकल्स पे। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर ये डिफरेंस कम होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर ये डिफरेंस लार्ज है, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के पार्टिकल में लार्ज डिफरेंस है, इसलिए उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी डिफरेंस लार्ज है और इसलिए वहां पर लाइट का पाथ विजिबल होता है। अब टिंडल इफेक्ट को हम यूज कहां कर सकते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इट हैज हेल्प टू कंफर्म द हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस है, ये कंफर्म हो जाता है। कैसे? अगर ये होमोजीनियस होता, जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन है, तो पाथ विजिबल नहीं होता। कब होता होमोजीनियस? जब सोल्यूट के पार्टिकल सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स फेज डिजोल्व नहीं होती, क्या होती है, डिस्पर्स होती है, इसलिए वहां पार्टिकल साइज बड़ा होता है और इसलिए उसका नेचर कैसा है, हेट्रोजीनियस। तो ये इस इफेक्ट से कंफर्म हो जाता है। सेकंड, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट की हेल्प से हम डिफरेंस कर सकते हैं किसके बीच में, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में पाथ विजिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, शायद हमें क्लियर हो गया, साइज का डिफरेंस है। टिंडल कोन, ये क्या है, ये जो ब्राइट कोन ऑफ लाइट है, ये कोनिकल से बनी है ना, ये जो ब्राइट है ये कोनिकल है, इसको क्या बोलते हैं, टिंडल कोन। कैसे डिफाइन करेंगे, द ब्राइट कोन ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अलग अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं, डेफिनेशन आ जाए, कॉज हो जाए, कंडीशन आ जाए, अलग से इंपॉर्टेंस भी आ सकती है। तो बड़ा ध्यान से इस टॉपिक को हमने पढ़ना। थर्ड प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम टॉपिक ले रहे हैं ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन एक बोटनिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट जिगजैग होता है और वो लगातार होता है, तो उस कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट को क्या नाम दिया, ब्राउनियन मूवमेंट। कैसे डिफाइन करेंगे, द कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन ए कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइडल सोल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। कॉज क्या है, रीजन क्या है इसका, it is due to unbalanced bombardment of colloidal particles by the molecules of dispersion medium। देखिए कैसे है ये हमने ले रखा कोलोइडल सॉल्यूशन, इसमें क्या है, कोलोइडल पार्टिकल्स तो डिस्पर्स फेज को फॉर्म करते हैं और डिस्पर्सन मीडियम। हमें पता है कि लिक्विड के पार्टिकल मीडियम के पार्टिकल सेम वेलोसिटी से ट्रेवल नहीं करते। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स है, लाइक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। हमने क्या पढ़ा था कि जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो सभी सेम वेलोसिटी से ट्रेवल नहीं करते। सिमिलरली डिस्पर्सन मीडियम के, लिक्विड के पार्टिकल्स भी सारे सेम वेलोसिटी से ट्रेवल नहीं करेंगे, कोई किसी की वेलोसिटी कम है, किसी की ज्यादा है। तो ये पार्टिकल्स जब मूव करेंगे, लगातार मूव तो करते ही रहते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करते रहते हैं।
किसके साथ? विद कोलोइडल पार्टिकल्स। अब ये मैंने एक पार्टिकल कंसीडर किया, इसके ऊपर सभी डायरेक्शन से डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। तो क्योंकि सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं है, तो सबका जो कोलिजन है वो सेम फोर्स से नहीं होगा। तो क्या होगा, जिस तरफ कोलिजन कम फोर्स से होगा ये पार्टिकल उसी तरफ मूव करेगा, और ऐसे कभी इस तरफ जाएगा कभी यूं जाएगा, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग मूवमेंट फॉलो करेगा। तो ये कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट है, इसको रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था, इसी को क्या नाम दिया? ब्राउनियन मूवमेंट। क्यों हुआ ये? क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल पे जो बम्बार्डमेंट है वो बैलेंस नहीं होती। बैलेंस होने से क्या होता? ये ट्रेवल नहीं करता। अगर कोलोइडल पार्टिकल पे बम्बार्डमेंट बैलेंस होती तो ये ट्रेवल ही नहीं करते। ऐसा एक्चुअली नहीं होता। तो क्लियर है बम्बार्डमेंट कैसा है? अनबैलेंस्ड है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस कहते हैं, यूज कहते हैं। अब देखें, ये कोलोइडल पार्टिकल है, इसके ऊपर जो बम्बार्डमेंट है वो अनबैलेंस है। इस वजह से ये पार्टिकल बॉटम में सेट नहीं होते, ये इस मीडियम के अंदर ही डिस्पर्स रहते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं, और इसलिए कोलोइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये बम्बार्डमेंट हम कहें इनबैलेंस होता तो ये भी पॉसिबिलिटी थी कि ये पार्टिकल धीरे धीरे बॉटम में सेट हो जाते, तो ये अनस्टेबल हो जाता। तो ब्राउनियन मूवमेंट कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए पार्टली रिस्पॉन्सिबल है, पूरी तरह से नहीं है। आगे पढ़ेंगे, मेन फैक्टर तो चार्ज है, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन स्टेबिलिटी में किसका है? ब्राउनियन मूवमेंट का। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, इट डज नॉट अलाउ द कोलोइडल पार्टिकल टू सेटल डाउन एंड देयरफॉर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। सेकंड है, इट हैज हेल्प्ड इन द डिटरमिनेशन ऑफ अवोगाड्रो नंबर। ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ब्राउनियन मूवमेंट को यूज करके अवोगाड्रो नंबर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 3 ही प्रॉपर्टी बताई हैं, बाकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसमें इतना ही।